केंद्रीय बजट में झारखंड को विशेष सौगात नहीं मिली है। सत्ता पक्ष विशेष पैकेज और खनिज रॉयल्टी पर किसी ऐलान की उम्मीद लगाया था, जिसमें निराशा हाथ लगी। हालांकि कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे राज्य को फायदा हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। 53.5 लाख करोड़ वाले बजट में कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। एंटी कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवा सस्ती होगी। क्लाउड कंपनियों के लिए साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया है। बजट में इनकम टैक्स में किसी तरह के बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 5 मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने में राज्यों का समर्थन किया जाएगा। एमएसएमई के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड रखा है। केंद्रीय बजट में देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च होगा, जिसके लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। केंद्रीय बजट में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर का प्रस्ताव है। केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कोई बड़ी घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में 10,000 टूरिस्ट गाइड को अपग्रेड करने की घोषणा से राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। टूरिज्म का फायदा हमारे जो झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेस हैं और टूरिस्ट प्लेसेस है उसको निश्चित मिलेगा। 10,000 गाइड को अपग्रेड किया जाएगा, नए यूथ को उसका मौका मिलेगा। और हमारे यहाँ टूरिज्म प्लेसेस हैं, जैसा कि आप जानते हो कि रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, तो निश्चित रूप में होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। झारखंड में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आ सकता है। आप देखिए, अगर मिनरल रिच स्टेट है, लेकिन हम अभी क्या है कि मिनरल्स के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू बी दी ओनली मिनरल एक्सपोर्टर। मिनरल एक्सपोर्ट्स मीन जॉब एक्सपोर्ट। वी डोंट वांट दैट। वी वांट डाउन स्ट्रीम जो हम यहाँ है। ईवी की इंडस्ट्रीज लगे, हेवी इंजीनियरिंग की लगे, रेलवे की लगे। हमें माननीय रक्षा राज्य मंत्री अभी हमारे झारखंड से ही है, तो रेलवे में 80 मनोकामनाएं है, डिफेंस में है, उसकी इंडस्ट्रीज यहाँ लग सकती है। बहुत स्कोप है झारखंड में। बस अब चाहिए, अब देखिए बजट तो अनाउंस हो चुका है। अब झारखंड सरकार को चाहिए कि सेंट्रल बजट के सेंट्रल की स्कीम के साथ अपना अलाइनमेंट रखे और विकसित भारत में अपना योगदान दे। बजट में झारखंड को मेडिकल मेंटल हब बनाने पर चर्चा की गई है। बेंगलुरु और आगरा के बाद अब नीमहंस 2 की स्थापना के साथ राज्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल रांची के कांके प्रखंड क्षेत्र में मानसिक रोग से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए 3 चिकित्सकीय संस्थान उपलब्ध हैं। नीमहंस 2 की स्थापना के बाद यहां मानसिक रोग से पीड़ित मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो मेडिकल टूरिज्म का बढ़ावा होगा, क्योंकि नीमहंस 2 को लाने से हमारे पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि झारखंड और उसमें विशेषकर रांची जो है मेडिकल हब के रूप में आगे विकसित होगा, जिससे पूरे पूर्ववर्ती राज्य के लोगों का यहाँ पर बेहतर इलाज हो पाएगा। केंद्रीय बजट में बालिकाओं के शिक्षा पर भी विशेष फोकस किया गया है। अब झारखंड के सभी 24 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड को अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय बजट का लाभ मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड की तर्ज पर झारखंड राज्य के लिए महुआ बोर्ड की मांग की गई थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। झारखंड में वनोत्पाद संसाधन काफी हैं। हालांकि केंद्रीय बजट से डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। कैंसर की 17 दवाइयों पे इंपोर्ट ड्यूटी या उनका रेट घटेगा और उसमें 6 क्रिटिकल बीमारियों को, इलनेस को और शामिल किया गया है। और जो आपने जैसे पूछा कि डायबिटीज़ को भी ऐड किया गया है, तो ये डायबिटीज़ तो घर घर में आज पहुंच गया है, तो उसमें उसकी दवाइयों का जब रेट घटेगा, उसके इक्विपमेंट्स का रेट जब घटेगा, तो ये काफ़ी वेलकम स्टेप है। कॉमन मिडिल मैन, कॉमन क्लास को, कॉमन लेमैन को काफ़ी रेट घटेगा तो काफ़ी फर्क पड़ेगा और ये बहुत ही वैलिड स्टेप है। और मैं तो चाहूँगा कि और भी दवाइयों को इसमें शामिल किया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि झारखंड में मानव संसाधन, खनन और क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, लेकिन केंद्रीय बजट में इसका लाभ नहीं मिला। केंद्रीय बजट में एमएसएमई पर जोर दिया गया है। इससे मिनरल्स का निर्यात बढ़ेगा। साथ ही कैंसर और ब्लड शुगर की दवा सस्ती की गई है। इससे हर घर परिवार को लाभ होगा।
मेडिकल उपकरणों के रेट घटेंगे। आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से केंद्रीय बजट को संतुलित बजट कहा गया। चैम्बर सदस्य ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र को समाहित किया गया है। मध्यम वर्ग के छात्र अब पढ़ाई के लिए बाहर जा सकेंगे। जैसा मिडिल सेक्टर की जो आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल बहुत संतुलित बजट है। हर सेक्टर को इसमें ध्यान रखा गया है सेंट्रल की तरफ से। एमएसएमई का जो स्लैब बढ़ाने की बात है, उससे मिडिल सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। खास करके टीसीएस जो 2% फ्लैट कर दिया गया है। जो मध्यम लोग विदेश यात्रा करने जा रहे थे, 5 to 15% टीसीएस अभी फिलहाल लगता था, जो 2% हो गया है। तो मध्यम वर्ग के, मिडिल सेक्टर के लोग, चाहे वो पढ़ाई करने बाहर जा रहे हैं उनके बच्चे, तो उनको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इस बजट से मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड से हमें बहुत सी आशा थी कि पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को बहुत कुछ मिलेगा। मेडिकल से रिलेटेड टूरिज्म या बढ़ावा होगा। सीआईपी की जो अपग्रेडेशन हो रही है उससे फ़ायदा मिलेगा। बट आने वाले समय में हम लोग उम्मीद रखते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को और भी बजट में अच्छी बेनिफिट मिले। बजट में झारखंड को विशेष पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, जिसकी सत्ता पक्ष के तरफ से मांग की गई थी। हालांकि इसके प्रावधानों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। रांची से कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ राजेश पाठक की रिपोर्ट।